विज्ञान कोश। स्वागत आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन को हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किए थे उसी क्वेश्चन नंबर 36 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है वह है BN राव, मेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसी अधिवेशन में इसकी जो स्थायी अध्यक्ष बने गए थे वो बने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 37 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? इसका जो राइट आंसर है वह है H.H. बेग। H.H. बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों के बारे में डिस्कस किया गया है। KM मुंशी से उसके प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिनको वन महोत्सव के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, और हम 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाता है। N. गोपाल स्वामी अयंगर संविधान सभा के सदस्य थे, मीन्स की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। T.T. कृष्णामाचारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13 समितियां नियुक्त की थी। टोटल 13 समिति थी जो आपने सुनी होंगी। संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, सबके अध्यक्ष अलग थे, संचालन समिति, तो इनके तो ऐसे टोटल 13 समितियां थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप में संविधान समिति का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी जिसके 7 मेंबर थे, टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे, उसको मसौदा समिति बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसकी नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया जैसे कि पिछले डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बाकी उसके 7 मेंबर और अन्य 7 मेंबर और भी थे, टोटल 7 मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के मसौदा समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी थी? मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति की मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको ही हम क्या बोलते हैं? पांडुलिखन समिति। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अन्य नाम क्या है? पांडुलिखन समिति के नाम से, कि पांडुलिखन समिति में कितने मेंबर थे? तो उसमें 7 मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, प्रारूप समिति जो 7 सदस्यीय समिति थी उसके 7 सदस्य में से कौन सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इज द राइट। गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, अल्लादि कृष्ण स्वामी सदस्य थे, भीमराव अम्बेडकर सदस्य थे, KM मुंशी जिनको वन महोत्सव के रूप में जाना जाता है, और ऐसे टोटल 7 मेंबर थे। तो 43 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। टोटल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका जो राइट आंसर है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 45 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? इसका जो राइट आंसर है वह है सहमति और समायोजना। सभी जो निर्णय लिए जाते थे वो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए जाते थे। 46 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13
13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के सदस्य को अध्यक्ष कौन है? संघीय शक्ति समिति अभी बताया था जैसे पिछले क्वेश्चन में कि टोटल 13 समितियां नियुक्त की, तो टोटल 13 समितियां बनाई गई थी, उसमें एक समिति है संघीय शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। इसमें बहुत सारी समितियां हैं। जैसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर हो गया। प्रारूप समिति के झंडा समिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन पूछता है? तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हम झंडा समिति की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो 48 का जो राइट आंसर है वो हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 1949 में हमने संविधान को अडॉप्ट किया था। तो इसका राइट आंसर है ए, 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 है, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका, इसमें इसका ऑप्शन गलत दे रखा है, काफ़ी बुकों में इसका जो आंसर दे रखा है वो है JB के प्रधान दे रखा है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपको पता होगा कि झंडा समिति के बारे में हम जो राष्ट्रीय झंडा है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे है कि क्वेश्चन पूछता है कि पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि भारतीय जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय झंडे को कब को जो डिज़ाइन था उसका जो कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय झंडा था उसका जो डिज़ाइन कब स्वीकार किया था? उसका जो राइट आंसर है वह है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो राष्ट्रीय झंडा है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इसका जो राइट आंसर है, एग्जाम पूछा जा चुका है, पिंगली वेंकैया ने जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी डिज़ाइन को तैयार किया था। राष्ट्रीय ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका साइज़ का जो रेशियो वो कितना है? तो उसका जो रेशियो है 3:2, मीन्स 3 इसकी लेंथ है और 2 इसकी विड्थ है। और 1907 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में राष्ट्रीय झंडे को फैलाया था। 1907 ईस्वी में पूछा है कि किसके द्वारा फैलाया गया था? मैडम भिकाजी कामा के द्वारा फैलाया गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछता है झंडा समिति से रिलेटेड जो है कि संविधान सभा में सबसे पहले कि राष्ट्रीय झंडे को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हंसा मेहता ने संविधान सभा में झंडे को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अडॉप्ट किया? अभी मैंने बताया कि 22 जुलाई 1947 को उन्होंने अपने झंडे को स्वीकार किया था। क्वेश्चन 53 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसका जो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। क्वेश्चन 54 का सी। क्वेश्चन 55 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? आखिरी बार कब मिली थी? इसका जो राइट आंसर है वह सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। टोटल 12 बैठकें हो रही है संविधान सभा की। तो इसका जो राइट आंसर 55 का आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने उपस्थित मेंबर थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो टोटल थे 284 मेंबर ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें से 8 महिलाएं थी। 8 कौन थी? 8 वीमेन थी इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन में 57 का सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, कुल अनुच्छेद और कुल अनुसूचियाँ थी, 57 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल कितना समय लगा था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद में आविर्भाव हुआ था? इसका जो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इसी दिन को हमारे संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके मैं पहले बता चुका हूँ, उसके जो सदस्य हैं विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित सदस्य, जो विभिन्न प्रांतों से रखे हैं वो उसके मेंबर थे। तो 60 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। 61 का ए, 1924 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान का जो विचार आया था किसके इसमें आया था, वो एक पूछा है बाल गंगाधर तिलक। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ कि बाल गंगाधर तिलक ने 1892 में संविधान का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 तक कंप्लीट हो गया। 61 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न कथन में से कौन सा एक सही है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी है, भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी, M.A. जिन्ना इसके सदस्य नहीं थे। प्रथम अधिवेशन 9 जुलाई 1946 को हुआ था और अंगीकृत जो हमने किया था वह है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया है। 62 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न कथनों में कौन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? कौन सा कथन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ऑप्शन 1 है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ऑप्शन बी है, सेकंड है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन थर्ड है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं होता था। ऑप्शन 4 है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। पिछले क्वेश्चन में मैं करा चुका हूँ, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1 सही है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ऑप्शन 2 है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है। और तो इसको जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1 और 4 है, सामूहिक सहभागिता इसका से सुझाव मांगे गए थे। 63 का डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। प्रथम दिन की जो अधिवेशन की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई है, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 का बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलिखन समिति, अभी मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि जो संविधान की जो प्रारूप समिति है उसको ही पांडुलिखन समिति भी बोलते हैं, प्रारूप को ही पांडुलिखन बोलते हैं। इसके कौन सदस्य नहीं थे? तो इसके कौन सदस्य? पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य नहीं है। 7 सदस्यीय एक समिति थी और नेहरू उसके सदस्य नहीं थे। ये सीट इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 67 का राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया है क्योंकि, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए,
तो क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के मनाया गया था। 1930 को लाहौर में रावी नदी की तट पर झंडा फहराया गया था। इसलिए ही संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 68 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 15। भारतीय संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी। तो आज की इस वीडियो में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर 2 के क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया 1 से लेकर 69 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 3 संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।